हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा समाजशास्त्र। हम समाजशास्त्र का शुरुआत करेंगे। इसी में समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन, ये तीनों भाग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र को यहाँ पर पढ़ाना। तो जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपका सीजीपीएससी मेंस 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वास्तव में समाजशास्त्र है क्या, सोशियोलॉजी है क्या, समाजशास्त्र, क्योंकि नए विद्यार्थियों के लिए ये विषय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो, समाजशास्त्र क्या है, सोशियोलॉजी क्या है। सोशियल और दो भाषाओं से मिलकर ये बनता है, सोशियस और लोगस। सोशियोलॉजी दो भाषाओं से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, जहां सोशियस लैटिन शब्द है और लोगस एक ग्रीक शब्द है। सोशियस का अर्थ समाज और लोगस का शास्त्र, इस प्रकार दोनों का अर्थ हुआ समाज शास्त्र। मैं सोशियोलॉजी सिंपल सा सोशियस और लोगस मिलकर बना है। सोशियस लैटिन भाषा, लोगस ग्रीक भाषा। सोशियस का अर्थ समाज, लोगस का अर्थ शास्त्र, इस प्रकार दोनों का अर्थ हुआ समाजशास्त्र। सबसे पहले समाजशास्त्र का दर्शन या समाजशास्त्र का विश्व में अगर अवगत कराया तो है अगस्ट काम्ट। अगस्ट काम्ट ने 1838 में इसको सबसे पहले लॉन्च किया, इसीलिए हम अगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का जन्मदाता के नाम से भी जानते हैं। कुछ परिभाषाएं बच्चों में देखता हूं कि अक्सर परिभाषा से परहेज करते हैं और परिभाषा नहीं लिखते हैं। एक आध परिभाषा आपको जानना जरूरी है। वैसे तो बहुत सारी परिभाषा, बिल्कुल छोटी छोटी परिभाषा याद कर लो। बार्ड कहता है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। बार्ड नाम छोटा काम छोटा, बार्ड कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान। मैकाइबर पेज कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। देखो, मकड़ी जो होता है वो जाल बनाता है। मैकाइबर पेज नाम याद रखना, मैकाइबर पेज तो जाल शब्द याद रखना, या सामाजिक संबंधों का जाल को अगर ऐसे भी लिख दो, या सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, या सामाजिक संबंधों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं, तो आपको नंबर मिलेगा। बहुत सारी परिभाषाएं ओडम कहता है, जैसे बार्ड समाजशास्त्र समाज का विज्ञान। ओडम की अगर बात करें, एक और वैज्ञानिक है ओडम कहता है समाजशास्त्र वह है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। यह समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग विज्ञान, अलग अलग, मैं तो कहता हूं तो सिंपल सा आपको याद करना है। मैक्स वेबर का समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। अगस्ट काम्ट कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन का विज्ञान है। समाजशास्त्र का क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखो, क्षेत्र क्या है, प्रत्येक विज्ञान का अपना अपना क्षेत्र होता है। जैसे आप भौतिक विज्ञान को ले लो, साइंस का है तो भौतिक विज्ञान जो है परमाणु, अणु, ये सब का अध्ययन करता है। रसायन की बात कर लिया जाए तो रसायन भी आपका इसका एक क्षेत्र होगा। जो रसायन बोला जाए तो रसों का अध्ययन इसमें किया जाता है, जितने भी रसायन संबंधित। अगर मैं सामाजिक क्षेत्र में बात करूं तो इतिहास की बात कर लेते हैं। तो इतिहास भी समाज का विषय है, लेकिन किसका अध्ययन करता है भाई? इतिहास में राजा महाराजाओं जो बीत गई है घटित उसका। राजनीति शास्त्र को ले लो तो राजनीति शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? तो हम देखते हैं कि जो राजनेताएं होता है, दलों का, उसका अध्ययन, ये भी समाज की घटना है। आप अर्थशास्त्र को ले लो, अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो क्या करते हैं? क्रेता विक्रेता, यहाँ पर सब इसका अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो प्रत्येक का विषय वस्तु, विषय क्षेत्र अलग अलग होता है। सवाल ये होता है इस समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या होगा? तो समाजशास्त्र के क्षेत्र को जो विद्वान है दो भागों में बांटते हैं, एक स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय और एक समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल है। अन्य है बीरकांत, बानबीच, मैक्स वेबर। ये सब के सब अन्य है यहाँ पर, कि बीरकांत है, बानबीच है, मैक्स वेबर है, यहाँ पर ये सब जो है अन्य जो है इसका समर्थक है। ये फोकस कहते हैं स्वरूपों का, स्वरूप पर फोकस कहता है। जैसे जॉर्ज सीमेल कहता है कि मान लिया जाए 3 घड़ा है, समझने की कोशिश करेंगे। 3 कांच के घड़े, ये कांच का घड़ा क्या है?
कांच का घड़ा एक स्वरूप है और 3 कांच के घड़े में एक में मैंने पानी भर दिया, यह अंतर वस्तु है। एक में पानी भर दिया, एक में मैंने शराब भर दिया, यह अंतर वस्तु है अंदर का। एक मैंने शक्कर भर दिया, तो देखो एक मैंने शक्कर भर दिया और एक में मैंने पानी भर दिया, एक में शराब भर दिया, लेकिन इसके बाह्य स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। शक्कर को मैं शराब में डाल दूं, शराब को पानी में डाल दूं, तो इसका घड़ा बदलेगा का? नहीं बदलेगा, जस के तस रहेगा। मतलब अंतर वस्तु अलग है और बाह्य स्वरूप अलग है। ठीक उसी प्रकार समाज में भी अंतर वस्तु और स्वरूप में डिवाइड किया जा सकता है। पहले समझ लेंगे तो बनाते अच्छा बनेगा। अंतर वस्तु और स्वरूप में समाज में भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे भाई हम इतिहास देखो, इतिहास में हम लोग संघर्ष करते हैं, होता है कि नहीं? इतिहास में लड़ाई झगड़ा होता है राजा महाराजाओं का। राजनीति में 2 दलों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, ये वर्णन करते हैं। अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो क्रेता विक्रेता का मध्य हम लोग देखते हैं। तो प्रत्येक में क्या हो रहा है? ये अंदर की वस्तु। इतिहास राजा महाराजाओं का अंदर की वस्तु है। राजनीति में 2 दलों के बीच हो रहा है तो अंदर की वस्तु है। अर्थशास्त्र में 2 दलों के बीच में 2 क्रेता विक्रेता अंदर की वस्तु है। लेकिन सब में क्या हो रहा है? सब में एक कॉमन चीज हो रहा है, संघर्ष। तो संघर्ष हो गया इसका स्वरूप। और जो अंदर की बातें हैं जैसे राजा महाराजा या क्रेता विक्रेता या राजनीति में, ये सब अंतर वस्तु हो गया। इसी प्रकार जिस प्रकार स्वरूप है समाज का, इसमें सहयोग भी हो सकता है। सहयोग आप 2 राजाओं के मध्य हो, 2 दलों के मध्य हो, 2 क्रेता विक्रेता के मध्य हो, अपने को लेना देनी, वो अंतर वस्तु है। लेकिन हमको केवल सहयोग का अध्ययन करना है। प्रेम हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज हैं जिसके अंतर बाह्य स्वरूप को हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये कहते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे बस कि जॉर्ज सिमेल साहब कहते हैं अगर समाज शास्त्र को एक विज्ञान बनाना है तो हमें स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। तो ये एक संप्रदाय हो गया। एक आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय मतलब ये कहना चाहते हैं कि देखो इतिहास जो अध्ययन करता है, इतिहास में अध्ययन करता है राजा महाराजा को, समाज का ये अध्ययन कर रहा है। राजनीति शास्त्र 2 दलों के बीच अध्ययन कर रहा है, यहाँ पर 2 दलों में कैसा है क्या नहीं। अर्थशास्त्र में क्रेता और विक्रेता के बीच अध्ययन कर रहा है। तो एक शास्त्र कोई ऐसा होना जो सबका कॉमन अध्ययन करे, सबका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करे। तो ये समन्वयात्मक संप्रदाय वाले हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय में मेन प्रवर्तक हाउस है जो इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं। अन्य में सोरोकिन डोर्किन है और फोकस है सामान्य अध्ययन पर। छोटा छोटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, आप इतना ही लिख दो, काफी होता है। 3 नंबर 2 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। मेन आता है समाजशास्त्र की प्रकृति। आपसे ये पूछा जाएगा समाजशास्त्र की प्रकृति है। देखिए इस पर आप लोगों का जो मेल्स है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि 2 नंबर 3 नंबर का, 2 नंबर से 3 नंबर या 4 नंबर के, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा भरे होते हैं। अब ये पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो भी आपको प्रकृति को ही लिखना है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक प्रकृति क्या है इसमें देखो, क्योंकि एक चीज है, जितने सामाजिक शास्त्र वाले हैं ये विज्ञान सामाजिक शास्त्र अपने आप को अगर विज्ञान की कसौटी में रख देते हैं तो मान के चलो वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो सब के सब क्या है, विज्ञान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। विज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है ये चीज में ध्यान रख देना। विज्ञान होता है, एक आपका कला होता है और एक आपका दर्शन होता है। ये तीनों चीज तो आपने देखा होगा। दर्शन, विज्ञान और कला। विज्ञान कार्यकरण जो है जैसा है वैसा अध्ययन, एथेंटिक अध्ययन, वास्तविक अध्ययन, जो वास्तविक अध्ययन करता है, एथेंटिक अध्ययन करता है, वो विज्ञान है। कला, कला तो है मूर्तिकार का भी कला होता है। एक आप बोला जाए प्रशासन, प्रशासन भी एक प्रकार का कला है। दर्शन, दर्शन में कोई कार्यकरण का सिद्धांत एथेंटिक नहीं होता। वो दर्शन जो दिया जाता है भगवान है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, है या नहीं, उसमें नहीं होता, वो अलौकिकता से समाहित ज्यादा हो जाता है। तो कुल मिला के विज्ञान की कसौटी में अगर कसोगे तो एक कार्यकरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात कोई भी कार्य, अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकू तो नीचे गिरेगा, कारण गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। यहाँ पर अगर दिन के बाद रात होता, रात के बाद दिन होता है, कारण आपका सूर्य का अपने घूर्णन गति, घूमना कारण। मंथ बदलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, बरसात, ये पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना, प्रत्येक पीछे एक कारण होता है। तो सवाल होता है कि समाजशास्त्र विज्ञान है,
तो इसको कसौटी में वैज्ञानिक लोग रखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, समाज नीति जैसे चीज है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रण किया जाता है, फोकट में लिख नहीं दे रहे बैठे बैठे घर में, हम पहले देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तब तो करते हैं। दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत ले लो, दुर्खिम ने देखा, परखा, सब रिसर्च किया, इसके बाद तो आत्महत्या का सिद्धांत दिया। अवलोकन तथ्यों का एकत्रण किया, तब तो दिया। यहाँ पर चीजों में तो दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत भी ले सकते हो, अगस्त कामते का धर्म का सिद्धांत आप ले लीजिए। जो भी यहाँ पर सिद्धांत बनते हैं, यहाँ पर अवलोकन के द्वारा तो बनते हैं, तो ये विज्ञान क्यों नहीं हो सकता? तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता। परिवार ही ले ले, हम वर्गीकरण की अगर बात किए तो वर्गीकरण करता है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, या दो परिवार हो जाते हैं। अगर और बातें बहुत सारी बातों में हो जाते हैं। एकल परिवार भी बात कर लिया जाए तो जन्म स्थानीय परिवार हो जाता है, एक पितृसत्तात्मक परिवार हो जाता है, और बहुपति विवाह वाला परिवार हो जाता है, और बहुपत्नी वाला भी परिवार हो जाता है। इसी के अंतर बोला जाए 15-20 प्रकार हो जाते हैं। कार्य कारण संबंध जरूर प्राप्त मिलता है। आत्महत्या का कारण दुर्खिम ने खुद बताया कि आत्महत्या का कारण जो होता है, दुर्खिम ने तो यही बोला है कि भाई सामाजिक संबंधों का जब कटाव होने लगता है तो व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है। सिद्धांतों की स्थापना और पुनर्परीक्षा की जाती है। मैंने बार बार बोला, दुर्खिम की बात किया, कार्ल मार्क्स का ले लो, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। ये बार बार सिद्धांत की स्थापना पुनर्परीक्षा की जा सकती है। सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, सब जगह एक ही जैसा, एक जो होता है, एक जो सिद्धांत बनता है, आत्महत्या के सिद्धांत, ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हो, सब जगह सार्वभौमिकता पाई जाती है और भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं बोल सकता हूं कि भाई नगरीकरण हुआ, अगर नगरीकरण होगा तो जनसंख्या तो बढ़ेगी, नगरीकरण हुआ तो जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। जहां नगरी होगा गंदगी होगी, जहां नगर होगा गंदगी होगी, तो हम ये भविष्यवाणी किया जा सकता है। यहाँ पर तो इस समाजशास्त्र क्या है, प्रकृति में हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे समाजशास्त्र विज्ञान अथवा नहीं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इसकी प्रकृति को लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारी चीज आते हैं ऐसा कि बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में बताते हैं। वैश्विकता तटस्थता का अभाव होता है। तटस्थता का अभाव मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए एक वैज्ञानिक है, H2O का अध्ययन करना है, तो H2O का पानी में है ना उसको प्रेम है और ना ही उसको उससे नफरत है, वो सिंपल से बता देगा भाई उसमें वैश्विकता तटस्थता है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि भाई आप है, आरक्षण हटा देना चाहिए, आरक्षण का जाके अवलोकन करो और ये बताओ क्या आरक्षण कारगर है आज की डेट में, इसको हटा देना चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग से नहीं है, ब्राह्मण है, तो आप बोलोगे बिल्कुल हटा दो। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, SC ST OBC से संबंधित है, बोले नहीं सही, इसको रखना चाहिए। तो यहां पर व्यक्ति अपना देखने लगता है। तो ऐसी चीज वैश्विकता, इसी को बोलते हैं तटस्थता। इस सामाजिक क्षेत्र तटस्थता कैसे आएगी, कैसे विज्ञान बनाओ? सामाजिक घटनाओं की जटिलता, H2O का अध्ययन करोगे तो जो है जैसा है वैसा बताओगे यार। लेकिन भाई भाई आपस में राम और लक्ष्मण होंगे, गारंटी है क्या? वो एक दूसरे को मर्डर भी तो कर सकते हैं, यह तो कोई गारंटी नहीं। तो सामाजिक घटनाओं की जटिलता, आज विवाह हुआ कब तक टिकेगा, कोई गारंटी है क्या? सामाजिक घटनाएं काफी जटिल होती है, गतिशील प्रकृति होती है इसकी। माने आज जो है कल बदल, आज संयुक्त परिवार खत्म होकर एकल परिवार होता है, अब एकल परिवार भी नहीं हो रहा है, आजकल एक और हो रहा है रिलेशनशिप्स। कैसा परिवार है भाई, यहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। तो गतिशील प्रकृति है समाज की, सार्वभौमिकता का अभाव है। हमारे देश में जो घटनाएं होती है अमेरिका में नहीं होती, अमेरिका में जो घटनाएं होती है विशेष करके भारत में नहीं होती, पाकिस्तान में जो घटनाएं होती है यहाँ नहीं होती, उनका अलग। यहाँ पर सार्वभौमिकता का अभाव होता है। माप में कठिनाई, अगर जैसे आपको नापना बुखार कितना है तो टेम्परेचर से नाप लो भाई, वो बुखार आपको कितना है, यहाँ पर कितना स्पीड से गाड़ी गई थी स्पीडोमीटर से नापो, पानी कितना गिरा वो भी आपको पास पता चल जाएगा, माप में कठिनाई। लेकिन एक दूसरे से कितना प्रेम है, ऐसा कोई प्रेमोमीटर आया है क्या? अगर प्रेमोमीटर अगर आपको मिल जाए प्रेमोमीटर, तो भाई सबके सब लेके घूमने रहेंगे। विशेष करके ये आशिक लोग तो घूमने ही लगेंगे, पता कर ले भाई कि प्रेमोमीटर के द्वारा कि प्रेम है या नहीं। ऐसा कोई माप नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम आता है कि भाई माप में कठिनाई है, आता है तो कठिनाई प्रॉब्लम आ जाता है। कार्यकरण संबंध का अभाव, कार्यकरण संबंध मतलब ये होता है कि प्रत्येक पीछे, जैसे मैंने कहा कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो उसके पीछे एक कार्यकरण होता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत।
तो प्रत्येक पीछे सूर्य अगर घूम रही है, पृथ्वी अगर सूर्य के चक्कर लगा रही तो भी, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होता तो ही प्रत्येक प्रत्येक का कोई कार्यकारण संबंध होता है। लेकिन बताओ, ये अभी विवाह हुआ और विवाह होने के बाद दो जोड़े का विवाह होता है, एक विवाह तो टिक गया, एक विवाह टूट गया। क्यों टूटा? कोई कारण नहीं बता सकते। ये एक समाज में ऐसा होता, दूसरे समाज में ऐसा क्यों नहीं होता, हम कारण नहीं बता सकते। दो व्यक्ति है, दोनों फेल हो गए, मान लो माता पिता दो संतान है, दुर्खिम की बात कर लिया, माता पिता दो संतान है, दोनों फेल हो गए, लेकिन एक सुसाइड करता, एक सुसाइड नहीं करता। कारण बताओ, कि दोनों का माता पिता भी एक है, दोनों को ही डांट पड़ी, एक ने किया, एक ने क्यों नहीं किया। यहाँ पर तो प्रत्येक का कार्य कारण सिद्धांत आप नहीं बता सकते, प्रयोगशाला नहीं। अगर मैं आपको जाना है, मान लो कि मिट्टी का अध्ययन करना है, तो आप मिट्टी ले आइए यार पूरा, और लेके आप जो प्रयोगशाला में अध्ययन कर लीजिए, वो आप बता देंगे कि पानी का अध्ययन करना है तो कहीं से पानी ले आई, प्रणाली भरिए, अध्ययन कर लीजिए। लेकिन मैं बोलूंगा सास और बहू को बोलूंगा कि भाई आप लोग अपना रिलेशन के आधार पर लड़ाई झगड़ा करो, मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो सास तो बोलेगी मैं हम लोग तो कभी लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं, वहां पर बनावटीपन आ जाएगा। तो सब सवाल है कि प्रयोगशाला भी नहीं, भविष्यवाणी करने में भी असमर्थ है। कि यहाँ पर जैसे हम दुर्खिम के बारे में आपत्ति उठाते हैं कि उसके सिद्धांत में कि कोई तो आत्महत्या करता, कोई नहीं कर पाता, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? वो दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में दिया कि बुजुर्ग लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं इसकी किसके तुलना में, नवयुवकों की तुलना में। लेकिन वो तो अमेरिका में होता है, हमारे देश में तो दूसरा होता है। हमारे देश में तो बुजुर्ग ज्यादा दिन जिंदा रहते हैं, जो यंग है वो ज्यादा आत्महत्या करते हैं। तो यहाँ पर भविष्यवाणी करने में भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति अगर पूछे कि भाई समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, तो आपको ये लिख देना जो रॉबर्ट बी स्ट्रीट ने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति बताई है। रॉबर्ट बी स्ट्रीट कहते हैं कि दोनों का जो उलझन था, तो उलझन को दूर करने के लिए रॉबर्ट बी स्ट्रीट कहते हैं कि भाई यहाँ पर रॉबर्ट पढ़ेंगे, रॉबर्ट है, रॉबर्ट बी स्ट्रीट कहते हैं कि अगर प्राकृतिक घटनाएं अलग होती है और सामाजिक घटनाएं अलग होती है, अगर आप सामाजिक घटनाओं को भी प्राकृतिक घटना के आधार पर चलोगे तो कभी विज्ञान नहीं बन सकता, उसको मेरे को सामाजिक घटनाओं के आधार पर ही देखना होगा। इसीलिए उन्होंने तर्क दिया कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। समाजशास्त्र जो है जैसा है, निरपेक्ष मतलब क्या, वास्तविक मतलब जो है जैसा है वैसा अध्ययन करता है। संयुक्त परिवार क्या है, एकल परिवार क्या है, समाज क्या है, समुदाय क्या है, वो आदर्शात्मक बात नहीं करता कि दर्शन साइड टाइप का। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान न कि व्यवहारिक, इसको समझिए। विशुद्ध व्यवहारिक विज्ञान जब हम व्यवहार में ला सकते हैं, LLB करो व्यवहार में प्रयोग कर लो, MBBS करो व्यवहार में लाओ वहां पर। लेकिन समाजशास्त्र पढ़ने के बाद समाजशास्त्र की दुकान नहीं खोल सकते, ये केवल ज्ञान के लिए अध्ययन किया जाता। अर्थात समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। अब इसको समझने की कोशिश करना, समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, अर्थात सामाजिक संबंधों को देखा नहीं जा सकता। समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है और सामाजिक संबंधों को देखा नहीं जा सकता। मैं बोलूं, अगर ऐसे समझो तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक स्त्री जा रही है और यहाँ पर एक पुरुष है, एक स्त्री एक पुरुष, भारतीय में मांग भरी है, उसके साथ पुरुष जा रहा है। मैं किसी से पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा पति पत्नी। मैं दूसरे से पूछा कौन है, तो वो अनुमान लगाया हो सकता भाई बहन। किसी से पूछा और कौन है, तो देवर भाभी हो सकते हैं। क्यों भाई, जब पेड़ आपको सबको देखो ये क्या है तो आप बोलोगे पेड़, मैं बोलूंगा ये क्या है तो आप बोलोगे कोई डंडा है, कोई वो चीज है। मैं चाकू दिखाऊं तो आप बोलोगे चाकू है, मैं पिस्टल दिखाऊं तो आप बोलोगे एक पिस्टल है। सबको तीनों के एक जैसा दिख रहा, लेकिन इनके संबंधों में अनुमान क्यों लगा रहे? किसी को पति पत्नी नजर आते हैं, किसी को भाई बहन नजर आ रहे हैं, किसी को देवर भाभी नजर आते हैं, किसी को पड़ोसी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब संबंधों को एहसास किया जाता है, देखा नहीं जा सकता, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है और संबंध जो होते हैं देखे नहीं जा सकते, इसलिए समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान, न कि विशेषीकरण विज्ञान। समाजशास्त्र सबको मिला के समाज की घटनाओं को, उसमें अर्थशास्त्र का भी थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाता है, समाजशास्त्र मानव शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है, विशेष विज्ञान वो नहीं है। विशेष विज्ञान तो राजनीति शास्त्र जो राजनीति का अध्ययन करता है, विशेष विज्ञान तो इतिहास और इतिहास का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान की है।
तो कभी अगर पूछेगा वास्तविक प्रकृति के आधार पर, तो रॉबर्ट पी स्टीट का ये पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। पॉइंट अगर लिखने से पहले अगर समझ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। समझ के लिखोगे तो जल्दी आपसे बनेगा और याद रहेगा। समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, समाजशास्त्र ऐसे अगर बोल दिया जाए तो अपने पॉइंट अपने ढंग से भी लिख सकते हो यार। समाज को अगर जान लिए, समाज को जान लिए जो, तो आप सफल हो जाएंगे। आप समाज, हम लोग, हमारा समाज क्या होता है, देखो हमारा समाज जो सिंपल सा धर्म के नाम पर यहाँ पर मारा पीटी हो जाता है। समाज को जान, अमेरिका में फुटबॉल खेल में मारा पीटी हो जाता, मर्डर तक हो जाता है। फुटबॉल खेल में मर्डर हो जाता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को मार देते हैं। तो वहां का समाज अलग, यहाँ का समाज अलग। पाकिस्तान जाएंगे, मुस्लिम देश कंट्री जाएंगे, धर्म के संबंध में एक लफ्ज भी बोल दिए तो उड़ा दिया जाओगे। भारत में थोड़ा सा वो है, लिबरल है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत कुछ बोल देते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा विरोध होने के बाद जब कुछ नहीं होता, मर्डर रटर तो नहीं होता यहाँ पर, लेकिन हाँ दंगे जरूर लगते हैं धर्म के नाम पर। तो समाज को अगर जानोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अध्ययन करोगे समाज का, आदिवासी समाज का या किसी भी समाज का, तो आप समस्याओं को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। इसलिए चाहे आपको समाजशास्त्र क्यों शामिल किया गया आपके पीएससी में, क्योंकि आप अधिकारी बनोगे, जो डीएसपी बन गए, एसपी बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, चाहे जो भी आप बनते हैं, कोई भी नायब तहसीलदार बन गए, या समाज को जानोगे तो निराकरण, क्योंकि आपको जूझना होगा, आप निराकरण अच्छे से कर सकते हो। लाइन बार पढ़ के सुना देता हूं और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको समझाते जाऊंगा। वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक, इसको समझाने की जरूरत नहीं। नवीन सामाजिक परिस्थिति में अनुकूलन करने में सहायक, सबसे इंपॉर्टेंट। नवीन पहले से अगर जानोगे उनके बारे में तो परिस्थिति के बारे में अनुकूलन करने में सहायक हो जाएगा आपको। कि यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, नारायणपुर जाना है, तो नारायणपुर के बारे में आपको पता है, आदिवासी समाज के बारे में आपको पता है, तो आपको अनुकूलन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। सह अस्तित्व की भावना का प्रसार होता है, परंपराओं का अध्ययन होता है, राष्ट्रीय एकता में सहायक है, सामाजिक समस्याओं का हल होता है। सामाजिक समस्या क्या? वेश्यावृत्ति है, शराबखोरी है, नशावृत्ति है, यहाँ पर भ्रष्टाचार है, ये तो सामाजिक समस्या है जिसका हल हो पाएगा। व्याधिकी समाज, यही व्याधिकी समाज है। व्याधिकी समाज क्या है? यही है व्याधिकी समाज, आत्महत्या व्याधिकी समस्या, सामाजिक समस्या है जिसका निराकरण हमारे समाजशास्त्र के अध्ययन के द्वारा किया जाता है। श्रम समस्याओं का निराकरण होता है, ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक है और नगरीय विकास में सहायक है। तब आपसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 नंबर 3 नंबर का, कि अन्य विज्ञानों से संबंध क्या होगा। तो समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र लिखने का तरीका देखो, अगर आपसे पूछा चाहे 2 नंबर में हो चाहे 4 नंबर में हो, लिखने का तरीका यही होगा। थोड़ा सा समानता बताओ, थोड़ा सा असमानता बताओ, और विशेष करके इस प्रकार जैसे मैंने भाग में बांटा वैसे बांट के लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में अंतर क्या है? तो पहले 2 समानता देखो, समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र दोनों ही समाज का अध्ययन करते हैं, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और दोनों में एक समानता और है, दोनों में ग्रामीण समुदाय, नातेदारी, जनजाति व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। समाजशास्त्र में अंतर क्या है? ये वर्तमान समाज का अध्ययन करता है, तो ये आदिम समाज का अध्ययन करता है। ये विशुद्ध विज्ञान है, अर्थात ज्ञान के लिए अध्ययन किया जाता है। ये व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहारिक जीवन में हम लोग उसको ला सकते हैं, प्रयोग में कर सकते हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं पर बल देता है, ये भौतिक पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। भौतिक पक्ष, ये सामाजिक प्रक्रिया जो होता है जिसमें सहयोग सहयोग सब आता है, लेकिन ये विशेष करके भौतिक पक्ष का अध्ययन पर ज्यादा बल देता है। बस इतना ही लिखोगे। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में एक चीज कॉमन है, समानता में दोनों मनुष्यों का अध्ययन करते हैं। और विषय क्षेत्र जो है निर्धनता, बेकारी, आर्थिक समस्या दोनों का समान है। समाजशास्त्र में निर्धनता का अध्ययन होता है, समाजशास्त्र में बेकारी का अध्ययन होता है, आर्थिक समस्याएं दोनों में अध्ययन किया जाता है। थोड़ा सा आपको असमानता भी बताना होगा, जैसे ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है तो ये आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये सामान्य विज्ञान है तो ये विशिष्ट विज्ञान है। ये सामूहिक, ये समूहवादी प्रकृति है, ये व्यक्तिवादी प्रकृति है। ये पद्धति अवलोकन है, समाजमिति का प्रयोग करता है, ये आगमन और निगमन पद्धति का प्रयोग करता है। केवल बार बार बोला, बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता आपको, उसमें थोड़ा सा जो मैं यहाँ पर बनाया हूँ वैसा ही आपको लिख के चलना है, अंतर उससे ज्यादा। क्योंकि आपको सोचिए ना, 30 शब्दों में आप क्या लिखेंगे? 30 शब्दों में ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 30 शब्दों में इतना ही लिखना आपके लिए पर्याप्त होगा। आप एक और थोड़ा सा देख लेते हैं, समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान। समानता में होगा, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक परिस्थितियां और मानसिक प्रक्रिया एक दूसरे से प्रभावित करती है। देखो, सामाजिक मनोविज्ञान, जैसी आपकी मानसिकता होगी उसी प्रकार समाज होगा, और जैसा समाज होगा वैसा मानसिकता होगा। दोनों ही समाज का, भले ये मन का अध्ययन कर रहा, लेकिन मन क्या है? समाज के अंदर
मन भी तो समाज के अंदर, मानव जो समाज के अंदर है। और मनोवृत्ति क्या होता है, समाज से प्रभावित होती है। कोई मनोविकार हो जाता है, क्यों होता है, समाज प्रभावित करता है ना। समाज घर घर में मनोविकार हो जाता है, क्यों, समाज कर रहा है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। असमानता है, ये समाज का अध्ययन करता है तो ये मन का अध्ययन करता है। ये दृष्टिकोण इसकी सामाजिक है तो इसकी मानसिक है। विषय क्षेत्र विस्तृत है, संपूर्ण आ जाते हैं, लेकिन इसका सीमित होता है। और सामान्य विज्ञान है तो मनोविज्ञान वास्तव में एक विशेष विज्ञान है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जिसको आपको देख के जाना चाहिए। इससे संबंधित समाजशास्त्र का अर्थ बताइए, बन सकता है। समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, बन सकता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय से क्या तात्पर्य, बन सकता है। समन्वयात्मक संप्रदाय से क्या तात्पर्य, छोटा छोटा बताया था आपको। समाजशास्त्र की प्रकृति का वर्णन करें। समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र बीच क्या संबंध है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में क्या संबंध है। समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्व बताइए। ऐसे बहुत सारे चीज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।